नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो पे। तो यदि आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाना तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टेक सीख प्रो को और अपने इस तैयारी की राह को आसान बनाइए। यहाँ पर आपको मिलता है सभी जॉब की लेटेस्ट अपडेट, एग्ज़ाम प्रिपरेशन से संबंधित क्लासेस, गाइडेंस, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस, एग्ज़ाम एनालिसिस, शॉर्ट नोट्स और ग्रुप यहाँ पर आपके डाउट को डिस्कस करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप को आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं और अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप ITI से हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं इसरो, LPSC और HSFC के स्किल टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीक में यहाँ पर इसरो LPSC का जो रिक्रूटमेंट था उसका रिजल्ट आ चुका है और अपकमिंग 21 तारीख से यहाँ पर स्किल टेस्ट का कार्यक्रम चालू होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो फिटर वाले कैंडिडेट हैं इनका यहाँ पर 20 तारीख को वेरिफिकेशन रखा गया और 21 तारीख को फ्राइडे को कुछ लोगों का यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद कुछ कैंडिडेट का 22 तारीख को भी स्किल टेस्ट है। तो बेसिकली 21 तारीख से यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट का कार्यक्रम चालू है। जैसे फिटर का 21 और 22 तारीख में है, मशीनिस्ट वालों का वहाँ पर 24 तारीख में है, फिर उसके बाद जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट आते हैं उनका 25 तारीख में है स्किल टेस्ट इसी महीने में। और जहाँ तक उम्मीद है, जो HSFC का रिजल्ट है, जो अभी करंट रिक्रूटमेंट चल रहा था, उसका जो यहाँ पर नोटिस है रिजल्ट का, वो भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट वीक तक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जरूर उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी लोग ITI से हैं और तैयारी करना चाहते हैं स्किल टेस्ट की, तो बहुत सारे यहाँ पर डाउट होते हैं कि वो स्किल टेस्ट को किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिटन टेस्ट में कितने भी मार्क हों वो यहाँ पर वैलिड नहीं रखते यदि आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम यहाँ पर आपको 100 में से 60 नंबर की ज़रूरत होती है। जब आप 60 नंबर स्कोर करते हैं तभी आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई माना जाता है। अगर वहाँ पर 60 में से एक भी नंबर कम हो गया, 0.5 नंबर भी कम हो गया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और आपका रिटन टेस्ट का पूरा स्कोर बेकार चला जाता है, पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना बहुत ही मोस्ट चैलेंजिंग होता है, ठीक है। और इसरो का जो स्किल टेस्ट होता है खासकर टेक्नीशियन लेवल का, ये तो कुछ और ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि डिप्लोमा में क्या है, आपका उसमें इंटरव्यू भी इन्वॉल्व होता है, कुछ नंबर उसके भी मिल जाते हैं, कुछ आपके जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती उसके मिलते हैं। बट टेक्नीशियन लेवल पर पूरा का पूरा जो नंबर है आपका स्किल टेस्ट जो आप जॉब बनाते हैं उसी पर मिलते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर ध्यान रखनी होती हैं स्किल टेस्ट के टाइम, ठीक है। जो कंप्लीट गाइडेंस है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। किस प्रकार से आपको वहाँ पर जॉब बनाना चाहिए, क्या क्या वहाँ पर प्रोसेस वगैरह लिखना होता है, किस प्रकार से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने चांस को इंक्रीज कर सकते हैं, तो टोटल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल लिए हैं फिटर ट्रेड का, जो कि मेरा जो ट्रेड है फिटर ट्रेड है। आप सभी को पता है मैं ऑलरेडी इसरो में वर्किंग हूँ, तो मेरा ट्रेड क्या है, फिटर ट्रेड है। तो यहाँ पर जो मैंने ड्राइंग दिखाई है बेसिकली ये 2021 के रिक्रूटमेंट की ड्राइंग है। कुछ इस प्रकार का जॉब वहाँ उस टाइम पूछा गया था, ठीक है। 1:1 नहीं है, मेमोरी बेस है, क्योंकि यहाँ पर किसी कैंडिडेट को याद नहीं रहता कि एग्जैक्ट डायमेंशन क्या है, पर जो प्रोफाइल है आपको लगभग इसी प्रकार की वहाँ पर थी 2021 वाले में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ चैलेंजिंग क्या होता है कि जो इसरो में स्किल टेस्ट होते हैं, इसकी जो ड्राइंग दी जाती है ये आपकी कैसी ड्राइंग होती है, असेंबली ड्राइंग होती है। किस प्रकार की होती है, यहाँ जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों असेंबल्ड कंडीशन में होते हैं। ऊपर यहाँ पर आपको पार्ट ए दिख रहा है, नीचे यहाँ पर आपको पार्ट बी दिख रहा है, तो दोनों क्या है यहाँ पर असेंबल्ड कंडीशन में है। असेंबल्ड कंडीशन में होने का नुकसान क्या होता है कि यहाँ पर कुछ जो जोन होता है ये ओवरलैपिंग जोन है, जो फिटिंग जोन है आपका, यहाँ पर डायमेंशन बहुत सारी कॉमन होती हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आपका
कह लीजिए कोई भी लेवल का हो, तो सबसे पहले यहाँ आपकी जो समस्या होती है आपको ड्राइंग स्टडी करना आना चाहिए। ठीक है, आपको ड्राइंग को समझना है। अगर आप ड्राइंग को स्टडी कर लेते हैं अच्छे से, उसको एज्यूम कर लेते हैं, पार्ट को समझ लेते हैं, तभी आप बना पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ड्राइंग को अच्छे से समझना होता है। जो यहाँ पर ओवरलैपिंग जोन है, फिटिंग जोन है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अब इस जोन में बहुत सारी ऐसे डायमेंशन होती हैं जो कि दोनों पार्ट में कॉमन होती हैं। ठीक है, जो कि क्या होती हैं, दोनों पार्ट में यहाँ डायमेंशन कॉमन होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये कॉमन डायमेंशन होती हैं बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। ठीक, तो इसको आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ता है। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, इस दोनों पार्ट को डिसअसेंबल करना होता है। मतलब पार्ट ए की ड्राइंग आपको रफली अलग रखनी होती है और पार्ट बी की ड्राइंग आपको अलग रखनी होती है। ठीक है, नहीं तो आपका मार्किंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पर स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर असेंबल फिटिंग ड्राइंग मिलने वाली है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्राइंग को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कॉमन डायमेंशन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और सबसे पहला जो आपको काम करना है कि उसी में बगल में आपको एक छोटा सा रफ ड्राइंग बना लेना है। ठीक है, पार्ट ए का ड्राइंग बना लेना है रफली, और पार्ट बी का यहाँ पर आपको दोनों रफ ड्राइंग अलग अलग बना लेते हैं विथ डायमेंशन के साथ, जिससे मार्किंग में आपको इजी रहेगी, कटिंग में इजी रहेगा। क्योंकि वहाँ अगर छोटी सी भी गलती हुई तो फिर से आपको जॉब नहीं मिलता है, और मार्किंग में आपका जो टाइम आपने दिया वो वेस्ट चला जाएगा, कटिंग कर दिए वेस्ट चला जाएगा, अगर बाद में आपको पता चलता है कि थोड़ी बहुत गलती हो गई। तो सबसे पहला काम करना है, ड्राइंग को अच्छे से समझना है, दोनों पार्ट को ए और बी को अलग अलग बनाना है। अब जो अदर ट्रेड वाले हैं, जैसे मशीनिस्ट के हैं, टर्नर के हैं, तो उनमें ये दिक्कत होने वाली नहीं है। ये दिक्कत होती है केवल फिटर वालों के साथ। ठीक है, मशीनिस्ट टर्नर के साथ ये दिक्कत नहीं होती है। वहां पर क्या है, जैसे मान लो कोई टर्नर से है तो उसको लेथ मशीन के सारे ऑपरेशन आने चाहिए। ठीक, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। वहां पर आपको टेपर काटना होता है। ठीक है, स्टेप टेपर हो गया, टेपर में एंगल बनाना हो गया, नर्लिंग भी करनी होती है। ठीक है, वहां पर स्टेप टर्निंग हो गई, प्लेन टर्निंग हो गई, फेसिंग हो गई, कुछ ग्रूविंग भी होती है, कुछ पार्ट में वहां पर आपको थ्रेडिंग भी जाती है, इंटरनल थ्रेडिंग भी आती है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग भी आती है। और कई बार क्या करते हैं, वहां पर आपको चिट के सिस्टम से मशीन अलॉट की जाती है। ठीक है, किसी में 3 जाचक होता है, किसी में 4 जाचक होता है। तो एक बॉक्स में आपको चिट रखी जाती है कि जाके आप चिट पिकअप कर लो, आपको 3 जाचक मिल गया या 4 जाचक मिल गया, उस मशीन को आपको ऑपरेट करना है। ठीक, मशीनिस्ट वालों के लिए तो आपको मिलिंग मशीन का ऑपरेशन आता ही आता है, तो वो सारे ऑपरेशन आपको अच्छे से आने चाहिए। विधिवत कटर वगैरह को यूज करना, किस प्रकार से आप वहाँ पर स्टेप काटते हैं, किस प्रकार से ग्रुप काटते हैं, कई बार वहाँ पर सेपर और स्लाटर के भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। डिटेल में हम यहाँ पर फोकस करते हैं फिटर की। तो एक आपको जस्ट एक यहाँ पर ड्राइंग हो गई। अब यहाँ पर बेसिकली आपके सामने क्या होगा, कोई ना कोई यहाँ पर एक स्टेप कटिंग होगी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये स्टेप कटिंग क्या होती है, एंगल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो स्टेप कटिंग है, ये कोई ना कोई एक स्टेप कटिंग रहेगा, कुछ यहाँ पर एंगल बनाने रहेंगे, और यहाँ पर जो आपका फिटिंग जोन रहेगा, यहाँ पर मोस्टली एंगल ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंगल नहीं रहा तो यहाँ कुछ केसेस में रेडियस भी मिल जाते हैं। और सभी जॉब में कॉमन क्या मिलता है, यहाँ पर टाइपिंग और ड्रिलिंग सभी जॉब में कॉमन मिलता है कि आपको ड्रिल करना होता है, टाइपिंग करना होता है। कुछ कंडीशन में यहाँ पर 2 होल होते हैं, एक में आपको रीमिंग भी करनी होती है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है। कुछ और ड्राइंग देख लेते हैं जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक ड्राइंग दिख रही है। ठीक है, अब अगर इस ड्राइंग की बात की जाए तो जब हमने स्किल टेस्ट दिया था तो ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं 80% ड्राइंग कुछ इसी प्रकार की थी। कुछ यहाँ पर डायमेंशन ही इधर उधर हो सकते हैं, बाकी ये मेमोरी बेस्ड लगभग आपकी ड्राइंग है। तो लगभग कुछ इसी प्रकार का जॉब वहाँ पर आपको पूछा गया था। एक पर यहाँ पर आपको 8 mm का नीचे स्टेप काटना है, फिर इससे 120 डिग्री का एंगल काटना है। अब यहाँ पर एक आपका ये स्क्वायर एरिया वाला हो गया, फिर यहाँ पर आपका एक छोटा सा यहाँ पर स्टेप है, उसके साथ यहाँ पर फिर एक रेडियस है, और रेडियस के साथ यहाँ पर एक एंगल है। तो ये वाला जो फिटिंग वाला जोन होता है यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये दोनों पार्ट में है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से मार्किंग जब ही कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, दोनों पार्ट की ड्राइंग अलग अलग बनाए होंगे। पार्ट ए की ड्राइंग आप रफली अलग बनाए होंगे और पार्ट बी की रफली ड्राइंग अलग बनाए होंगे। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है एक M8 का यहाँ पर आपको टाइपिंग करनी है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि आपको टाइप के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि टाइपिंग डायरेक्टली नहीं करते हैं, उसके पहले कौन सा ड्रिल करना है। ठीक है, और वो ड्रिल भी डायरेक्ट वही ड्रिल नहीं करना है,
आपको स्टेप में ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। वैसे मान लो यहाँ पर 7.5 mm का अगर आपको ड्रिल करना है तो पहले 3 mm का ड्रिल कीजिए, फिर 5 mm का ड्रिल कीजिए, फिर आप 7.5 mm का ड्रिल कीजिए। स्टेप ड्रिलिंग का प्रोसेस आपको फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ इन्विजिलेटर होते हैं जो कि आपको ऑब्जर्व भी करते हैं कि आप किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ों को करते हैं, ठीक है। कुछ और ड्राइंग देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये ड्राइंग जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जॉब पूछे जाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन करके ये सारे आप PDF को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। कोई डाउट होता है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके वहाँ पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक आपको और ड्राइंग दिखाई गई है। तो यहाँ तक अभी जितने भी ड्राइंग आपने देखे हैं तो इसमें आपको सभी में कॉमन क्या मिला, सभी में आपको टाइपिंग ड्रिलिंग यहाँ पर कॉमन मिला, ठीक है। आपको ड्रिलिंग करना ही करना है और साथ में यहाँ पर टाइपिंग करना है, ठीक। यहाँ पर M10 का पूछ लिया गया, प्रीवियस में M8 का था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेडियस आपको बनाना होता है, रेडियस के साथ एक स्टेप बनाना होता है, स्टेप के साथ यहाँ पर एक एंगल बनाना होता है। तो कह सकते हैं जो आपकी फिटिंग होगी वो एंगुलर रहेगी और एंगुलर के साथ साथ उसमें कुछ रेडियल। तो एंगुलर और रेडियल इन दोनों का मिक्स करके यहाँ पर लगभग आपकी फिटिंग आती है। और एक पार्ट में आपको यहाँ पर टाइपिंग और ड्रिलिंग का भी मिलता है देखने को, ठीक। अब ये बेसिकली जो जॉब पूछा जाता है यहाँ पर, ये जॉब आपका 60 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है यहाँ पर जॉब आपका, ये 60 नंबर का। टोटल स्किल टेस्ट आपको पता है कितने नंबर का होता है, तो टोटल यहाँ पर स्किल टेस्ट 100 नंबर का होता है। अब ये जॉब जो होती है आपकी 60 नंबर की होती है। देन यहाँ पर 20 नंबर आपको दिया जाता है यहाँ पर प्रोसेस लिखने के लिए, ठीक है। प्रोसेस में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो 20 नंबर यहाँ पर प्रोसेस का होता है। और 20 नंबर बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक रूम में बहुत सारे टूल इक्विपमेंट रखे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करके नाम लिखना होता है, ठीक है। तो 60 नंबर यहाँ पर आपको जॉब बनाने के लिए हो गया। 20 नंबर यहाँ पर दिया जाता है आपको जो प्रोसेस वगैरह है उसको लिखने के लिए, और 20 नंबर यहाँ पर टूल इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करके उसके नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पर जो ये 20 नंबर हो गया, ठीक है, इसमें लगभग आपको 10 दिया जाता है कि 10 को आइडेंटिफाई करना है। 1-2 नंबर का होता है। तो अगर आप अच्छे से ITA में पढ़े हैं, चीज़ों को देखे हैं, तो लगभग यहाँ पर 10 में से उम्मीद है कि आप 9 को पहचान ले जाते हैं। तो यहाँ पर 20 में से 18 नंबर आप स्कोर अच्छे से कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर रहा 20 नंबर जो प्रोसेस राइटिंग वाला, कि किस प्रकार से आपको प्रोसेस वगैरह लिखना है, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो इस 20 में से अगर यहाँ भी आपने 18 नंबर ले लिया तो 18 दूना 36, लगभग यहाँ से आपका कितना 35 नंबर तो उन दोनों से हो गया। अब आपको 35 के बाद चाहिए कितना, आपको चाहिए केवल 25 या कह लो फॉर सेवर साइज 30 नंबर। तो 60 में से अगर पूरी प्रोफाइल भी आप बना देते हो तो आपको 30 नंबर यहाँ पर इजीली मिल जाता है। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इजीली अच्छे से वहाँ पर स्किल टेस्ट में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, किस मतलब वे में आपको जॉब को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इफिशिएंटली वहाँ पर आपके पास जो टाइमिंग होता है 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। उससे ज़्यादा का टाइम यहाँ पर आपके पास नहीं होता है। कितने घंटे का जो आपका स्किल टेस्ट होता है, 2 घंटे का होता है। इसी 2 घंटे में आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। या जो आप ड्राइंग देख पा रहे हैं, इस पूरी ड्राइंग को आपको कट करके, फिटिंग करके, प्रोसेस लिख के, टूल आइडेंटिफिकेशन सारा आपको इसी 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। कई बार यहाँ पर आपको 5 mm के थिकनेस की जॉब मिलती है, कई बार 7 mm की मिलती है, 10 mm का नहीं मिलता है। बट सेफर साइड जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 10 mm के जॉब पर प्रैक्टिस कीजिएगा थिकनेस पर, जिससे आपकी हैबिट बनी रहेगी। बट स्किल टेस्ट में नॉर्मली आपको 5 mm थिकनेस की या फिर 7 mm थिकनेस की जॉब मिलेगी। बढ़िया केसेस में लो माइल्ड स्टील का आपका यहाँ पर जॉब मिलता है, ठीक है, लो कार्बन स्टील का, ठीक। तो ईजिली कट भी अच्छे से होता है, इतना ज़्यादा कोई उसमें दिक्कत नहीं रहती है। बट आपको अच्छे से सारे प्रोसेस आने चाहिए कि किस प्रकार से कटिंग वगैरह करनी है, क्या क्या टूल इक्विपमेंट यूज करने हैं। तो सबसे पहले जब आपको पार्ट मिलेगा, ड्राइंग मिलेगा, तो अभी तक हमने जो अपना फोकस किया कि आपको करना क्या है, ड्राइंग को स्टडी करना है। पार्ट A पार्ट B की ड्राइंग अलग बनानी है,
ठीक। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या आपको टूल वगैरह चाहिए। देख लो, जॉब को देख लो, अपने ड्राइंग को देख लो। आपको यहाँ पर एक टेबल दी जाती है, वाइस दी जाती है, वहाँ पर बहुत सारे टूल सेपरेट रखे होते हैं आपके पास। देख लो सारे टूल वगैरह है कि नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे एंगल है तो वहाँ पर प्रोटेक्टर वगैरह है कि नहीं है, मार्किंग के लिए चीज़ें हैं कि नहीं है, ठीक है। टैपिंग ड्रिलिंग है तो टैप वगैरह है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आप देख लो। ड्रिल मशीन मोस्टली कॉमन होती है तो वहाँ पर लोग असिस्ट करने के लिए रहते हैं आपके, ठीक। अब यहाँ पर एक थोड़ी दिक्कत होती है कि जो वर्नियर हाइट गेज रखे जाते हैं मार्किंग के लिए, ठीक है, तो वो कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। तो जो लोग जल्दी यहाँ पर ड्राइंग स्टडी कर लेते हैं वो अपना जल्दी जाके मार्किंग कर सकते हैं। जिनको ड्राइंग में देर लगेगी तो उनके वहाँ पर मार्किंग भी डिले हो जाती है, क्योंकि 2 से 3 लोगों के बीच एक वहाँ पर वर्नियर हाइट गेज कॉमनली रखा जाता है। तो वर्नियर हाइट गेज भी आपको आना चाहिए मार्किंग करने के लिए कि किस प्रकार से उसको हम यूज करते हैं। अब टूल आइडेंटिफिकेशन वगैरह आपने कर लिया कि टूल क्या क्या आपको चाहिए। जो कुछ वहाँ पर लगे कि आपको नहीं दिया गया है उसको आप वहाँ पर अपने इन्विजिलेटर से मांग सकते हैं। मोस्टली ट्राई कीजिए फाइल में ज़्यादा फाइल नहीं यूज करना है, जो आपकी मतलब कह सकते हैं मतलब रफ ग्रेड की फाइल तो यूज ही मत करिएगा। जो मास्टर ग्रेड की है, ठीक है, या सेकंड कट वाली है उसको आप यूज करिएगा, ठीक। और नहीं तो स्मूथ में। और शेप के अनुसार बात की जाए तो एक आप फ्लैट फाइल ले सकते हैं, एक हाफ राउंड ले सकते हैं और एक स्टेप एज फाइल। 3 फाइल में लगभग आपका सारा काम चल जाता है, ठीक। ड्रॉ फाइलिंग करने के लिए आपकी जो डबल कट वाली बढ़िया फाइल होती है, ठीक, वो अच्छे से काम करेगी। अब उसमें छोटे छोटे लेंथ वाला लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा। 150 mm या 200 mm तक की फाइल आपके लिए सफिशियंट होती है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमको फिनिशिंग करना उतना ज़्यादा कुछ मटेरियल हटाने वाला नहीं रहेगा। अब जब आपको जॉब मिला तो आपको पार्ट को चेक करना है कि जो आपको ड्राइंग दी गई है उसके अनुसार से पूरा उसमें साइज है कि नहीं है, ठीक। और मोस्टली केसेस में जो जॉब मिलते हैं वो लगभग राइट एंगल के लिए फिनिश होते हैं, आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। फिर भी जस्ट वहाँ पर नेम सेक के लिए आप 1 मिनट दे करके उसको राइट एंगल कर सकते हैं। राइट एंगल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जस्ट एक साइड को हल्का सा ट्राई कीजिए, थोड़ा सा गैप रहेगा भी तो चलेगा, ठीक। तो उतना ज़्यादा राइट एंगल पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, नॉर्मली राइट एंगल करके आपको मार्किंग के लिए चले जाना है। मार्किंग जब आपने कर लिया, अगर फिटिंग जॉब है तो ट्राई कीजिए कि दोनों साइड मार्किंग करनी है। एक साइड मार्किंग करने पर क्या होता है, कटिंग के टाइम कई बार यहाँ पर लाइनें मिस हो जाती हैं तो वहाँ पर फिटिंग में गैप आ जाता है। तो जो भी वहाँ पर फिटिंग वाली चीज़ें हैं उस पर आपको ट्राई करना है कि दोनों साइड आपकी मार्किंग होनी चाहिए। मार्किंग के बाद जब पंचिंग की बात आती है तो बहुत ही लाइट पंच कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही लाइट पंच, क्योंकि फिनिशिंग के बाद वो आपके मार्क निकल जाने चाहिए। जो आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जो पंचिंग के मार्क होते हैं फिटिंग के बाद, फाइनल फिनिशिंग के बाद दिखने नहीं चाहिए। मान लो अगर आपने मार्किंग अच्छे से कर ली है तो पंचिंग को आप स्किप भी कर सकते हो, बट फॉर नेम से कि एग्जामिनर को दिखाने के लिए 2-4 वहां पर पंच आप कर लीजिएगा। जैसे सेंटर ड्रिल का हो गया उसको पंच कर लीजिएगा आप, 2-4 आउटर बाउंड्री पर पंच कर लीजिएगा थोड़ी दूरी दूरी पर, जिससे आपके स्टेप के मार्किंग ना कटें। देन उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, हेक्साइंग करिएगा, ठीक है। जो भी वहां पर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल काट के निकालना है, जैसे यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको मटेरियल कट करके निकालना है, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। यहाँ पर जो सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको मटेरियल रिमूव करके निकालना होता है, यहाँ पर मटेरियल रिमूव करके निकालना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको मटेरियल रिमूव करके निकालना है तो इसको आप सबसे पहले कटिंग कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको हेक्साइंग करना जरूरी है। हेक्साइंग के बाद आप क्या करेंगे, उसको फाइलिंग करेंगे नियर टू द फिनिश सरफेस, ठीक है, नियर टू द फिनिशिंग आप उसको फाइल करके रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप ड्रिलिंग पे जाइएगा, जो आपको ड्रिल दिया गया है स्टेप ड्रिलिंग कर लीजिएगा। फिर रीमिंग अगर है तो रीमिंग कर सकते हैं, रीम्ड होल नहीं है टैपिंग वाला है तब देन आकर के आप अपना टैपिंग कर लीजिएगा। टैपिंग के समय ध्यान रखिएगा तीनों से टैप अच्छे से यूज करिएगा, विदवत कूलेंट का यूज करिएगा, 1 राउंड क्लॉक, हाफ राउंड एंटी क्लॉक, पूरा स्टेप वाइज आप वहां पर फॉलो कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या होती है, ऑल ऑपरेशंस मस्ट बी डन, इसीलिए मैंने इसको रेड में हाईलाइट कर लिया है। जितने भी यहाँ पर आपको ऑपरेशन दिखाए गए, ऑपरेशन इन द सेंस ये यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बनी होनी चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बनी होनी चाहिए, मतलब जो भी वहाँ पर दिया गया कि इस प्रकार से आपका जॉब दिखना चाहिए। तो अगर कोई बिना डायमेंशन मेजर के जॉब देखता है तो उसे लगे कि हाँ यहाँ पर सारे ऑपरेशन किए गए हैं, सारे कटिंग किए गए हैं, ड्रिलिंग रिमिंग टैपिंग किए गए हैं, कोई ऑपरेशन यहाँ पर छूटा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सभी ऑपरेशन आपके होने चाहिए, कोई ऑपरेशन छूटे ना। देन यहाँ पर जो आपको मेजरमेंट करना होता है, बेसिकली वहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर दिया जाता है, ठीक है, डिजिटल वाला दिया जाता है, कई बार वहाँ पर आपको मिल सकता है एनालॉग वाला।
तो आपको ट्राई करना है कि यहाँ पर प्लस माइनस 0.02 मतलब जो 20 माइक्रोन के रेंज में आपको जॉब को फिनिश करना है। बट ये आपका सेकेंडरी है, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे ऑपरेशन हो जाने चाहिए। ऑपरेशन होने के बाद उसकी जब डायमेंशन चेक होती है तो प्लस माइनस 20 माइक्रोन में चेक होती है। अगर वहाँ पर डायमेंशन आपका मैच नहीं करता है तो कुछ नंबर उससे कट जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे से फिनिशिंग पर भी फोकस कीजिएगा। अब जो फाइनल सरफेस फिनिशिंग है उसको आप बाद में ध्यान दीजिएगा। देन आप ध्यान दीजिएगा अपनी असेंबली पर कि आपका पार्ट फाइनली असेंबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सभी ऑपरेशन हो जाने चाहिए और पार्ट आपका फिट होना चाहिए। ऑपरेशन डन है, पार्ट फिनिश है, मतलब असेंबल हो रहा है, तो आपको 60 में से लगभग 50 नंबर 45 नंबर मिल जाते हैं। बाकी आप वहाँ अदर स्ट्रीम से भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो आशा करते हैं आपको जॉब बनाने का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। सबसे पहले जॉब स्टडी करना है, ड्राइंग को पार्ट ए बी का अलग बनाना है। देन आपको पार्ट को चेक करना है प्रॉपर साइज है कि नहीं है, कोई साइज में कमी है तो चेंज कर सकते हो अपना जॉब। एक बार आपने उस पर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो फिर जॉब चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। राइट एंगल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मार्किंग पे ज़्यादा फोकस करना है, पंचिंग को अवॉइड करना है। सबसे पहले प्रोसेस में हेक्साइंग करनी है, उसके बाद फाइलिंग करनी है फिनिशिंग के सरफेस तक। फाइनल फिनिशिंग दोनों पार्ट को असेंबल करने की बात करनी होती है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग करिएगा, रिमिंग करिएगा, टाइपिंग करिएगा। ध्यान क्या रखिएगा, सारे ऑपरेशन वहाँ आपके हो जाने चाहिए, डायमेंशन प्लस माइनस 0.02 में होना चाहिए। असेंबल आपका हो रहा है, फुल नंबर यहाँ पर आपको लगभग मिलने वाला होता है। देन यहाँ पर अगर बात किया जाए प्रोसेस राइटिंग का कि जो आपके 20 नंबर यहाँ से आते हैं, 20 नंबर जैसा हमने बताया था कि वहाँ पर कुछ टूल और इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना होता है। मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर आपके जो 80% टूल होते हैं वो फिटर ट्रेड के रखे जाते हैं। 20% यहाँ पर 10% आपका मशीनिस्ट हो गया, 10% टर्नर हो गया, ठीक। कुछ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, नर्लिंग टूल हो गया, तो ये सब भी वहाँ पर रखे होते हैं। बट 80% टूल आपके फिटर ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, उसमें मेजरिंग भी रहेंगे, ठीक है, उसमें मार्किंग के भी टूल रहते हैं, उसमें कटिंग के भी टूल रहते हैं, ठीक। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टूल वगैरह को नहीं है तो आप एक बार फिगर देख करके क्लियर कर लीजिएगा बुक से। अब यहाँ पर इसमें से कोई बेसिकली 2 पूछा जाता है, ठीक है। जब भी आप प्रोसेस राइटिंग की बात आती है तो आपने जब ITI में देखा होगा फुल आपको प्रैक्टिकल लिखना होता था, लेकिन यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल नहीं लिखना होता है। यहाँ पर आपको कोई 2 चीज़ पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लिखो, ठीक, या फिर पूछ सकते हैं उसका प्रोसीजर लिखो। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आपने किस सीक्वेंस में जॉब को बनाया है वो आपको लिखना है, ठीक है, या फिर आपने क्या प्रोसीजर उसको फॉलो किया है वो लिखना है। प्रोसीजर नथिंग बट जो आपका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है उसी को आपको डिटेल में लिखना होता है, ठीक है। ये मान लो 2 पूछ लिए, या कई बार पूछ लेते हैं टूल एंड इक्विपमेंट्स लिखो, साथ में सेफ्टी प्रिकॉशन लिखो कि इस जॉब को बनाने के लिए आपने कौन कौन सा टूल और इक्विपमेंट यूज किया है उसको लिखिए, और साथ में आपने क्या सेफ्टी प्रिकॉशन यहाँ पर फॉलो की है उसको लिखिए। तो कई बार यहाँ पर ये चीज़ें भी आपसे पूछ ली जाती हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ये चारों चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक। अब इसमें से कोई 2 पूछ लिए जाते हैं। कई बार सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टूल इक्विपमेंट पूछ लिया गया, या प्रोसीजर के साथ आपको सेफ्टी प्रिकॉशन पूछ लिया गया, तो आनी आपको सारी चीज़ें चाहिए। और जब यहाँ पर टूल और इक्विपमेंट की बात आएगी तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप मार्किंग टूल को अलग लिखिए, कटिंग टूल को अलग लिखिए, मेजरिंग टूल को अलग लिखिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी अलग अलग कैटेगरी वाइज उसको लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आता है और पूरा नंबर यहाँ पर आपको मिलता है। सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह लिख रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट स्टार करके आपको लिखना होता है, ठीक है। देन यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको क्या करना होता है, कैलकुलेशन। जैसे हर एक जॉब में देखा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर ड्रिलिंग, रिमिंग और टैपिंग के काम दिए गए हैं, तो किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन होता है, टैप ड्रिल साइज का जो कैलकुलेशन है वो आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके लिखने से क्या है आपका नंबर यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है जो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, अगर ड्रिलिंग के बाद रीमिंग दिया गया है तो रीमिंग के साइज का कैलकुलेशन लिखिए। अगर वहाँ पर आपका थ्रेडिंग वाला आया है, टाइपिंग आया है, तो वहाँ पर आप टैप ड्रिल साइज का कैलकुलेशन उसको दिखाइए अच्छे से लास्ट में प्रैक्टिकल में, जिससे क्या होगा आपका जो प्रोसेस राइटिंग का नंबर होता है पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है।
तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब ये सारी चीज़ें किस प्रकार से लिखते हैं, अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है, पूरी डिटेल में हमने वहाँ पर पीडीएफ दे रखी है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को कैसे लिखते हैं, प्रोसीजर को, टूल इक्विपमेंट को, सेफ्टी प्रिकॉशन कैलकुलेशन को, या यहाँ इसी चैनल पर इसरो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसमें मैंने लास्ट में URS CHSFC स्किल टेस्ट का वीडियो बनाया था। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल में कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, प्रोसीजर में क्या चीज़ें लिखनी है, टूल इक्विपमेंट में क्या लिखने हैं, कैटेगराइज कैसे करना है, कैलकुलेशन में क्या क्या लिखना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके, या चैनल में वहाँ पर प्लेलिस्ट से जा करके आप देख सकते हैं। इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट को स्क्रॉल डाउन करिएगा, लास्ट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहाँ से देख करके आप उसको सीख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको जॉब बनाना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा, जिसका भी वहाँ पर मिल रहा है, जिसको भी यहाँ पर स्किल टेस्ट देने जाना है, ठीक है, उनके बीच शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप क्लियर कर सकते हैं स्किल टेस्ट में जाने से पहले। ठीक, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।